लाइफ में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक वेल्थ और दूसरा नॉलेज, और दोनों में कुछ डिफरेंस भी है। क्या डिफरेंस है? वेल्थ को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ठीक है ना, वेल्थ को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ता है और नॉलेज आपको प्रोटेक्ट कर लेती है। इसलिए नॉलेजेबल बने, वेल्दी नहीं। अगर आप नॉलेजेबल हैं तो वेल्थ तो अपने आप से ही आपके पीछे पीछे आ जाएगा। चलते हैं आगे। आज का टॉपिक बैंकिंग। बैंक क्या होता है? सबसे पहले तो ये आ जाते हैं हम कि आखिर बैंक होता क्या है। देखो सिंपल सा एक और इसकी डेफिनेशन अगर हम देखना चाहते हैं तो बैंक क्या, बैंक एक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, है ना। बैंक एक इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लोगों के डिपॉजिट्स को लेते हैं और उनको लोन प्रोवाइड करते हैं। सिंपल सी एक बात है, ठीक है। आप अपने पैसे को वहाँ जाके डिपॉजिट करते हैं और अगर आपको ज़रूरत है, आपको नीड है, तो वो आपको आपके पैसे एज अ लोन भी आपको देते हैं, ठीक है। जैसे हमने अपने लास्ट टॉपिक में जो आपने मनी का हमारा वीडियो अगर सुना होगा तो मनी में हमने बताया था कि ये जो मनी इशू होता है सारा, ये जो मेन रहता है अथॉरिटी, वो पूरी की पूरी आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक के पास है, ठीक है। उसके बाद कॉमर्शियल बैंक के पास, देन गवर्नमेंट के पास, ठीक है। अच्छा, तो जैसे इशू करने का काम है ना, करेंसी को इशू करने का काम, वो जो अथॉरिटी होती है, वो जो पूरी पावर होती है, वो सिर्फ किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास है। देन कॉमर्शियल बैंक का काम क्या है? कॉमर्शियल बैंक का काम होता है मनी क्रिएशन करना, मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन करना। अब मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है? देखें, हमको अपना रुपये को डिपॉजिट करना है तो क्या हम आरबीआई जाएंगे क्या? नहीं, है ना। आरबीआई क्या है? आरबीआई हायर अथॉरिटी है, ठीक है। उसने अपना डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर अपनी किसको ट्रांसफ़र की है? कॉमर्शियल बैंक्स को। हम किस में जाएंगे? कॉमर्शियल बैंक में जाएंगे, ठीक है, आरबीआई में नहीं, है ना। आरबीआई कॉमर्शियल बैंक, इसका मतलब हम और आरबीआई के बीच का एक क्या है? ब्रिज है, समझ लीजिए, हमको जोड़ता है उसके साथ जाकर के। समझ गए मेरी बात को? ठीक है। हम बताएंगे आपको कि मनी क्रिएशन कैसे होता है, कैसे मनी क्रिएट करती है। मनी क्रिएशन को एक्चुअली मनी क्रिएशन नहीं, एक्चुअली उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है क्रेडिट क्रिएशन। ये क्रेडिट क्रिएट करती है, मनी क्रिएट नहीं किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस होता है प्रॉपर ना, उस प्रोसेस से हम क्रेडिट को क्रिएट करते हैं। कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट को क्रिएट करती हैं, है ना। कैसे क्रिएट करती है? जैसे एक प्रोसेस है, एग्जाम्पल के साथ भी हम बता देंगे आपको। देखो, प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशंस, ये प्रोसेस हो रहा है हमारे यहाँ पर। मनी क्रिएशन का प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं। देखो, डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, लोगों ने अपने पैसे को डिपॉजिट किया कहाँ पर? कॉमर्शियल बैंक में। फ्रेश सबसे पहला जो डिपॉजिट होगा वो हमने डिपॉजिट कर दिया, ठीक है। उसका 1%, उसका थोड़ा सा परसेंटेज ये अपना कौन? कॉमर्शियल बैंक किस में जमा कर देते हैं? वो आरबीआई में। उनका एक कैश रिजर्व वहाँ पर सिक्योर रहता है, ठीक है। बाकी सारा जो रुपया रह गया उनका, बाकी सारा जो अभी हमारे पास है, वो उनका अपना रुपये पर्सनल हो जाता है। देखो, अब हम इसको आपको ऐसे करके समझा दें। देखो, अब ये दो तरीके से हो गई चीज़ें हमारे पास, है ना। दो तरीके से हो गई ना चीज़ें। एक तो हो गया डिपॉजिट, जो लोगों ने हमारे पास इकट्ठा किया, हमारी क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई। क्या बन गई? बैंक की, ये बैंक की लायबिलिटी होती है। बैंक ने उसी पैसे को जो उसके पास जमा था, उसको उन्होंने क्या कर दिया? कैश रिजर्व में रख दिया, है ना। सीआरआर, कैश रिजर्व में रख दिया। उसका एक पार्ट उठा करके क्या बन गया? वो उसकी एसेट्स, यानी कि वही रुपया जो आपने डिपॉजिट किया बैंक में, वो ही लायबिलिटी का काम भी कर देता है और वो एसेट्स का काम भी कर देता है। क्योंकि आपने डिपॉजिट किया पैसे को बैंक में, तो बैंक की क्या बन गई? लायबिलिटी बन गई। बैंक ने उसमें से कुछ पार्ट अपना रिजर्व के रूप में रख दिया, तो बैंक की क्या बन गई? वो एसेट्स बन गई। समझ गए मेरी बात को? चलते हम आगे। देखो, एक होता है प्राइमरी डिपॉजिट, एक होता है सेकेंडरी डिपॉजिट, ठीक है। प्राइमरी डिपॉजिट कौन से होते हैं? जो डिपॉजिट बाय द पीपल, लोगों ने जो सबसे पहला डिपॉजिट आपने किया। जैसे माना अगर आपने 10,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किया, ये क्या हो गया? ये प्राइमरी डिपॉजिट हो गया, ठीक है। बैंक में से बैंक ने उस 10,000 में से 1,000 रुपीज़ तो कैश में रख लिया, बाकी 9,000 रुपये को उठा करके लोन में किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया। क्या हो गया? लोन बाय द बैंक टू द पीपल, सेकेंडरी डिपॉजिट हो गया। समझ गए मेरी बात को?
ठीक है। जो लोग रुपया इकट्ठा करते हैं बैंक में जमा करते हैं वो होता है प्राइमरी डिपॉजिट, और उसी डिपॉजिट को बैंक क्या कर देती है और लोगों को एज अ लोन देती है, उसे कहते हैं हम सेकेंडरी डिपॉजिट। क्लियर। इसमें एक और चीज़ हम बता दें, अच्छा एक और चीज़ पहले पूरा कंप्लीट कर दें फिर बता देंगे। ये डिपॉजिट अगर लोग कर रहे हैं इसका मतलब ये किसको इंडिकेट कर रहा है, सेविंग्स ऑफ द पीपल। इसका मतलब लोग सेविंग कर रहे हैं तभी तो रुपया बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, समझ गए। तो प्राइमरी डिपॉजिट किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, क्वेश्चन आ जाता है प्राइमरी डिपॉजिट किसको इंडिकेट करते हैं, तो प्राइमरी डिपॉजिट लोगों की सेविंग्स को इंडिकेट करते हैं कि इसका मतलब लोग सेविंग कर रहे हैं, राइट। ऐसे ही सेकेंडरी डिपॉजिट ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं बोरिंग्स ऑफ द पीपल, लोग कितना बोरो करना चाहते हैं, है ना, कितना बोरो करना चाहते हैं। तो आखिर ये बोरिंग्स जा कहाँ रही हैं, किस चीज़ में, है ना। हो सकता है वो अपना किसी बिजनेस इंडस्ट्री सेटअप हो रही हो उसमें जा रहे हो, तो ये बोरिंग्स को इंडिकेट करता है। इसको हम किए ना डेरिवेटिव डिपॉजिट के नाम से भी एग्जाम में आ जाता है कि डेरिवेटिव डिपॉजिट क्या होते हैं। क्लियर। अच्छा अब चलते हैं हम टोटल डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स की अगर कैलकुलेट की जाती हैं कि कमर्शियल बैंक में कितने डिमांड डिपॉजिट्स हैं, तो प्राइमरी डिपॉजिट और सेकेंडरी डिपॉजिट हमें दोनों को ऐड करना होगा। समझ गए मेरी बात को, है ना। कमर्शियल बैंक के अगर डिपॉजिट्स को ऐड करना है, डिमांड डिपॉजिट डीडी कितने हैं कमर्शियल बैंक के, तो प्राइमरी डिपॉजिट्स भी और सेकेंडरी डिपॉजिट्स भी आपको दोनों को ऐड करना होगा। क्लियर है मेरी बात। आगे चलते हैं। देखो डिपॉजिट करता है लोग, है ना, उसमें कुछ पार्ट तो ये क्या कर देती है कैश रिजर्व, जैसे मिनिमम कैश रिजर्व में उठा करके रख दिया कहाँ पर, आरबीआई के पास, और बाकी सारा लैंड कर देती है लोगों को, ठीक है। ये सीआरआर कहते हैं इसको, कैश रिजर्व रेशियो। ये परसेंटेज ऑफ डीडी डिमांड जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं उसका कुछ परसेंटेज आरबीआई के पास रख दिया जाता है। तकरीबन इंडिया में इसकी परसेंटेज कितनी है, 4% है। जैसे माना अगर 1000 रुपीज़ लोगों से हमारे पास डिपॉजिट है, 1000 का 4% है ना, वो रखा जाएगा सीआरआर कहाँ पर, आरबीआई में। समझ आ गई मेरी बात। इतना कैश उसके पास होना चाहिए, कैश विद आरबीआई, है ना। अच्छा और होता है कैश विद देम सेल्स। अब ये तो बात एक और बहुत अच्छी बात बताएं, समझाएं आपको। देखो ये तो कैश वो कैश हो गया जो आरबीआई में चला जाएगा आपका। अब आपके पास तो अपने पास कुछ नहीं, कमर्शियल बैंक के पास, हम कमर्शियल बैंक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि आपके पास जो सीआरआर है वो तो आपका कहाँ चला जाएगा, आपका चला जाएगा आरबीआई में, है ना। अब आपको अपने भी तो खर्चों के लिए कुछ ज़रूरत होती है, जो ऑपरेटिव जो डेली के जो खर्चे हैं, माना मैनेजमेंट से रिलेटेड भी खर्चे हैं, उनको कहाँ से पूरा करेंगे, है ना। तो उसके लिए भी कमर्शियल बैंक कुछ रिजर्व्स अपने पास रखते हैं, डेट इज कॉल्ड कैश विद देम सेल्स। इसे कहते हैं वॉल्ट कैश। क्या कहते हैं उसको, हम वॉल्ट कैश कहते हैं, ठीक है। तो दो रिजर्व हो गए, एक रिजर्व तो वो जो आरबीआई में रखा जाएगा और एक रिजर्व वो जो खुद वो अपने पास रखेगी। अच्छा इसमें वो कितना परसेंटेज होगा ये वो खुद से डिसाइड कर लेते हैं, है ना। ये पूरी तरीके से फ्लैक्सिबल होता है, डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन के हिसाब से, है ना। अगर डिपॉजिट ज़्यादा आ रहे हैं, डिपॉजिट कम आ रहे हैं, कैसी कंडीशन, उस हिसाब से वॉल्ट कैश का यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि भाई उन्हें कितना रखना है। यहाँ पर कोई सर्टेन रूल नहीं है इंडिया के अंदर। अच्छा ठीक है, ये 4% पे है। तो अगर जब हम के मतलब मल्टीप्लायर, अभी बताएंगे मनी क्रिएशन जो बनाना बता रहे हैं उसे के कहते हैं, के से उसे इंडिकेट करते हैं। के इज इक्वल टू 1/CRR कैश रिजर्व रेशियो प्लस VCR वॉल्ट कैश रिजर्व रेशियो। समझ गए मेरी बात को, ये हो जाता है, माने हमें दोनों को ऐड करना पड़ेगा, CRR को भी और वॉल्ट कैश को भी। क्लियर है ना। अच्छा अब हम चलते हैं अपने इस, यहाँ मनी क्रिएशन हम आपको समझा रहे थे। देखो मनी क्रिएशन कैसे, आपने 10,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट किए, प्राइमरी डिपॉजिट हो गया, इनिशियल आया आपके पास 10,000 रुपीज़ का, ठीक है। बैंक में ये रूल है कि वो 10% अपना CRR करती है, क्लियर। तो 10,000 का 10% मीन्स 1,000 रुपीज़ चला गया आरबीआई में। बैंक के पास कितना रह गया हमारे पास, 9,000 रुपीज़, ठीक है। अब बैंक फ्री है 9,000 रुपीज़ को एज अ लेंट लोन उठाने के लिए, ठीक है। तो लायबिलिटी कितने की है अभी बैंक के पास, 10,000 रुपये की, वो 9,000 रुपये अब वो पब्लिक को देना चाहती है। क्लियर है मेरी बात। अच्छा एक और चीज़,
बैंक कभी भी चीज जो बोरो करती है ना, वो कैश में नहीं करती है, बल्कि क्या होता है, उस बोरोवर का क्या होता है, अकाउंट खोल दिया जाता है बैंक में, और उसको क्रेडिट में रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है कि हाँ आपके अकाउंट में इतना अमाउंट है। उसे जब जरूरत पड़ेगी तब वो लेता जाएगा। समझ गए? बैंक कभी भी कैश में नहीं देते पैसे, आपको बोरो नहीं करेंगे कैश में, ठीक है। वो आपका अकाउंट खुल जाएगा और आपके अकाउंट में ओपन में वो अमाउंट क्रेडिट में रिफ्लेक्ट होती रहेगी। समझ गए? तो 10,000 तो वो वाला था पहले वाला, और ये आ गया 9,000 रुपीज़ की। बैंक के पास कितना हो गया यहाँ पर मनी क्रिएशन? 19,000। समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना। बस अब हम इसको ही आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ अभी आपको इसको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना मनी क्रिएशन। ठीक है, देखो स्टार्ट करेंगे हम मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। कैसे होता है प्रोसेस? देखो, डिपॉजिट किया माना किसी ने 10,000 रुपीज़, प्राइमरी डिपॉजिट है, ठीक है। 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट हुए। हमारा कैश रिजर्व रेशियो एजम्पशन बेसिस है ना। कैश रिजर्व रेशियो माना हमारा कितना है? 10%। तो 1,000 रुपीज़ तो कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व RBI में चला गया, ठीक है। अभी भी बैंक के पास कितना एक्सेस है? 9,000 रुपीज़, ठीक है। और हमने ये बताया आपको कि इसी को बैंक यूज़ करती है एज अ लोन, जो वो लोगों को दे देती है, ठीक है, एक्सेस को। डिपॉजिट अभी कितना हो गया इसके पास? इसका मतलब 9,000, ठीक है। इस 9,000 को उठाकर किसने दे दिया है ना, किसी को भी लोन पर दे दिया, लोन दे दिया। क्या बन गई हमारी? एसेट बन गई। डिपॉजिट है तो क्या बन गई हमारी? लायबिलिटीज़ बन गई। समझ गए भाई? किसी ने हमारे पास डिपॉजिट किया है तो उसकी लायबिलिटी है कि नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर हमने उसी को उठा करके किसी और को दे दिया तो वो हमारे लिए क्या बन गया? एसेट बन गया, वो हमको वापस करेगा, ठीक है। बैंक इसी के बीच में इंटरेस्ट गेन करती है, जो बैंक की इनकम हो जाती है, राइट। चलते हैं आगे। 9,000 रुपीज़ एक्सेस था, इसने लोगों को लोन दे। अभी हमने बताया था कि लोन वो कैश में नहीं देती, बल्कि उसका अकाउंट अपने यहाँ ओपन कर देती है और वो रिफ्लेक्ट कर देती है एज ए क्रेडिट, राइट। अब ये 9,000 डिपॉजिट हो गया, फिर इस 9,000 का 10% कैश रिजर्व में रखेगी, ठीक है। एक्सेस कितना हो गया इसके पास? 8,100 हो गया, जो वो लोगों को लोन कर देगी। कितना लोन करेगी? डिपॉजिट फिर कितना हो गया? 8,100। फिर इसका 10%, फिर इसका एक्सेस। ऐसे ही ये सर्कुलेशन कंटिन्यूस चलता रहेगा, और जब आप इसका टोटल लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा पता है? 1 लाख रुपीज़। समझ गए, है ना। ये इसका फॉर्मूला होता है 1/10 पर 1/RR, यानी कि रिजर्व रेशियो मल्टीप्लाई बाय कैश रिजर्व्स, ठीक है। ये के मतलब ये मल्टीप्लायर को हम समझा रहे हैं, इसको के से इंडिकेट किया जाता है। क्रेडिट क्रिएशन यानी कि ये जो मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन कह सकते हैं, इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं? के से इंडिकेट करते हैं। के मतलब मल्टीप्लायर, क्योंकि यहाँ पर इनकम कैसी हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है। इन्वेस्ट कर रहे हैं हम कहीं पर और हमारे पास वापस रिवर्स में आ रही है। समझ गए, है ना। तो 1/RR, ये 1/10% इंटू 10,000 इज इक्वल टू 1 लाख। तो ये 1 लाख का इनकम हमारी बन जाती है। एजम्पशन बेसिस है, इतना हो सकता है, इतना वो कर सकती है। समझ गए मेरी बात को? इस तरीके से कॉमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करती है, क्रेडिट क्रिएट करती है। इसका लिया उसको दे दिया, उसका लिया उसको दे दिया, जब उसने मांगा उसमें से उसको दे दिया। क्योंकि सबको पता होता है कि वो एक बार में सारे लोग विड्रॉ नहीं करते हैं। ये बैंक की हिस्ट्री में उन सबको पता रहता है ये बात कि एक बार में सारे लोग अपना पैसा विड्रॉ कर ही नहीं सकते। इतनी पॉपुलेशन है, विड्रॉ कैसे कर लेंगे सारे लोग एक बार में, ठीक है। तो वो जो डिपॉजिट करते जाता है उसी को उठा करके लोन दे देते हैं। बीच में वो क्या करती है? वो इनकम कमाती रहती है। भाई इधर से लिया, भाई आपने डिपॉजिट किया, आपसे इंटरेस्ट लेंगे, है ना। इनको लोन दिया, इनको कम रेट में इंटरेस्ट का फर्क रहता है। डिपॉजिट अगर आपके पास हो रहा है 5% से इंटरेस्ट, लोन अगर दे रही है 4% से इंटरेस्ट, 1% का ये बैंक की भी प्रॉफिट है। भाई बैंक अपना प्रॉफिट लेगा कि नहीं लेगा? फ्री में कार्य काम करता रहेगा। समझ गए मनी क्रिएशन? चलते हैं आगे हम। अभी हमने आपको बताया था CRR, कैश रिजर्व रेशियो बता के गए थे। इसे लीगल रिजर्व रेशियो भी बोला जाता है। ये कौन सा अमाउंट होता है? ये वो रेशियो होता है जो RBI के पास इनका एक रिजर्व में रखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस CRR की रेट में भी
कभी कभी इंक्रीज हो जाता है, कभी कभी डिक्रीज हो जाता है ये। आप सोचो, आपके पास 10,000 रुपये आए, 10,000 में से 10% का CRR चला गया, आपके पास कितने रह गए? सिर्फ 9,000 रुपये। हम 9,000 रुपये में तो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अगर ये रेट कम होती, अगर ये रेट सिर्फ 5% की होती, तो हमारे पास इस टाइम पे 9,500 रुपये होते। ज़्यादा होते तो हम ज़्यादा मनी क्रिएट कर लेते। समझ गए, है ना? अगर ये रेट कम होती तो बस वही हमने लिखा हुआ कि अगर हायर है, CRR की रेट अगर हायर है तो क्रेडिट क्रिएशन जो होगा वो लोअर हो जाएगा। अगर सोचो ये 20% हो जाता तो और ही कम भी 8,000 रुपये रह जाते। बस यही समझाना चाह रहे हैं हम आपको। यही क्वेश्चन आता है कि अगर CRR की रेट हाई है तो मनी क्रिएशन डाउन होगा, CRR की रेट अगर कम है तो मनी क्रिएशन हाई हो जाएगा। 22 वर्ष हमने लिखा हुआ है। सही है? क्लियर मेरी बात? लोअर है तो क्या होगा? हायर होगा, और हायर है तो क्या हो जाएगा? लोअर। भाई पैसे ही नहीं होंगे तो मनी क्रिएट क्या करेगी? सारा पैसा तो RBI पे जा रहा है ना, उधर पे मनी क्रिएट हो रहा है ना, रिजर्व में रख रहे हैं हम। समझ गए मेरी बात को? चलते हैं आगे। एक और चीज़ अच्छी बताते हैं आपको, CDR। एक होता है CDR, कैश डिपॉजिट रेशियो। अब कैश डिपॉजिट रेशियो क्या होता है? देखो, एज अ ह्यूमन बीइंग, जैसे आप खुद बताओ, हमारे पास दो तरीके का रुपया होगा, एक कैश इन हैंड होगा, एक कैश एट बैंक होगा। ठीक है, दोनों को मिला करके हमारी इनकम तैयार होती है, कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक। गवर्नमेंट हमको किस चीज़ के लिए ज़्यादा इंकरेज करती है कि हम कैश इन हैंड ना रखें, कैश एट बैंक रखें। समझ गए? क्योंकि ज़्यादा बैंक में अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो मनी क्रिएशन ज़्यादा होता है। समझ गए, है ना? इसीलिए टाइम टाइम पे गवर्नमेंट इतनी सारी पॉलिसी लेके जनधन योजना निकाली है कि आप पैसा जमा करो, इतना आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। बहुत सारे तमाम हमको करने के बाद हमको ये बताया जाता है कि नहीं, हम अपना पैसा अपने पास ना रख करके कहाँ डिपॉजिट करें? बैंक में। एक तो सेफ भी रहता है ना, और सरकार की नज़र में भी रहता है कि कितना है, तो उस पर प्रॉपर इनकम टैक्स भी जाता है हमारा, और बैंक के पास भी डिपॉजिट अच्छा खासा इकट्ठा हो जाता है, जिससे कि मनी क्रिएशन में उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। जब लोग नहीं करते हैं ऐसा तो फिर डिमोनेटाइजेशन लेकर के आना पड़ता है गवर्नमेंट को, कोई जरिया नहीं होता। समझ गए? इसको क्या कहते हैं? CDR, कितना कैश डिपॉजिट रेशियो है ना, कि लोगों के हैंड में कितना पैसा है और बैंक में कितना पैसा है। तो हमेशा ये हो देखा जाता है कि बैंक में ज़्यादा हो और लोगों के पास लिक्विडिटी में जो पैसा हो वो कम हो, उनके डेली के काम के लिए वो कम हो, बैंक पैसे ज़्यादा होने चाहिए। समझ गए आप CDR को? ठीक है, अब चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी SLR। SLR क्या होता है? स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या होता है? स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। देखो, लिक्विड एसेट्स, अब क्या होता है, जो बैंक कमर्शियल बैंक्स होती है ना, इनके पास हमेशा लिक्विड एसेट्स जरूर होने चाहिए। लिक्विड एसेट्स में जैसे कि हमारा कैश आ जाता है, गोल्ड आ जाता है, और कुछ आ जाते हैं अनएनकम्पर्ड अप्रूव सिक्योरिटीज़ होती हैं। इनको, ये ऐसी सिक्योरिटीज़ होती हैं जिनको ना लोन एज ए लोन ना उनको रेज नहीं कर सकते, तो ये हमेशा बैंक के पास सुरक्षित रहती है। ठीक है, उनको हम लोन के रूप में नहीं दे सकते हैं, तो ये SLR का होना भी इसके पास ज़रूरी हो जाता है। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, भाई उसके पास खुद में भी तो कैश होना चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात आ जाती है ये भी परसेंटेज इसका कौन फिक्स करेगा? SLR। देखो, CRR कैश रिजर्व रेशियो RBI फिक्स करेगी, SLR स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो कौन फिक्स करेगा? RBI फिक्स करती है। कितने रेट से आपके पास लिक्विड रेशियो या लिक्विड एसेट्स आपके पास होंगी, सब RBI का काम है। क्लियर है? अब चलते हैं, फिर क्वेश्चन आता है इसमें, SLR की रेट इंक्रीज भी हो जाती है और डिक्रीज भी हो जाती है। अब SLR की रेट अगर इंक्रीज हो जाती है, सोचो, से हमने ये लिख दिया लेकिन आप खुद से सोचो कि आप खुद में आंसर आएंगे। SLR की रेट इंक्रीज हो गई, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो अब क्या हमारे पास ज़्यादा है ना, हम लिक्विड में हमारे पास पैसा ज़्यादा रहेगा, तो फिर क्या होगा, जब हम अपने पास पैसा ज़्यादा रखेंगे तो हम RBI में पैसे कम दे पाएंगे ना। मनी क्रिएशन के लिए जो पैसा निकाला जा रहा होगा वो भी कम हो जाएगा हमारा। समझ गए, है ना? और क्या हो जाएगा, लिक्विड फंड हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कैश हमारे पास जो हमारे पास है वो ज़्यादा होगा, गोल्ड ज़्यादा हो जाएगा, इस टाइप के लिक्विड फंड हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे, हमारे मतलब कमर्शियल बैंक के पास। अब इसका अपोजिट लेकर के चलते हैं, अगर डिक्रीज़ कर दी जाती है, डिक्रीज कर दी जाएगी, नंबर 1 लिक्विड जो भी एसेट्स हैं वो कम हो जाएंगे हमारे पास।
ठीक है। लेकिन हम जो मनी क्रिएशन के लिए जो पैसा देते हैं हम आरबीआई को, वो हम ज़्यादा दे पाएंगे, उधर पे CRR ज़्यादा होगा, उधर पे ज़्यादा देते हैं, और हम मनी क्रिएशन ज़्यादा कर पाएंगे। तीनों चीज़ें इसके अपोजिट हो जाएंगी। जो यहाँ पर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा, और ये दोनों डिक्रीज है तो ये दोनों यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। अगर SLR, अगर स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो डिक्रीज हो रहा है तो। समझ के मेरी बात को, ये है मनी क्रिएशन का पूरा एक प्रोसेस, ये इस तरीके से होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे, है ना। फिर भी इस पूरे जो मनी क्रिएशन को या जो मनी सप्लाई होती है पूरी कंट्री में, उसे कौन कंट्रोल करता है, आरबीआई कंट्रोल करता है। अब आरबीआई उस मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे करता है, क्या काम करता है, जो वो मनी सप्लाई पूरे उसमें कंट्रोल होती जाती है, इसे लेकर के हम आपके सामने पेश होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, और फिर समझिए आप कि आरबीआई आखिर ये काम कैसे करती है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय।